हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। किस्से कहानियाँ मेरी जुबानियाँ, ये कहानी है बनरिया बनी सोनपरी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। राजा का सैनिक गेट का दरवाजा खोला तो वो देख के चौंक गया। वो वहां से राजा के बेटों को, राजकुमारों को कुछ संदेश दिए बिना वापस दरबार की तरफ चला गया। दरबार में जाके वहां उस सैनिक ने राजा साहब को आप बीती बताई, वहां पे क्या हुआ था। राजा साहब भी घबराकर तुरंत राजकुमारों के कमरों में चले आए। राजकुमारों के कमरों में जब आए तो देखा कि राजकुमार राजभोज सिंह बेहोश पड़े हुए थे। तो बेहोश पड़े थे तो उनको देख के राजकुमार को बेहोश देख के राजा का दिमाग काम करना एकदम बंद हो गया। उन्होंने तुरंत एक सैनिक को आवाज लगाई। सैनिक आया, उसको बोले कि जाके वैद्य को बुला के लाओ। गांव में जो भी वैद्य है, गांव में एक चूड़ामणि नाम का वैद्य रहता था। वो भी राजा का आदेश मिलते तुरंत वहां से अपने घर से भागा हुआ दरबार में आया। दरबार में जब आया तो उसने राजकुमार राजभोज का उसने इलाज किया तो बताया कि राजा साहब, इसको बहुत तेज बुखार होने की वजह से ये बेहोश हो गए थे। तब जाके राजा ने चैन की सांस ली। जब राजकुमार राजभोज बेहोशी से उठे तब उन्हें और उनके सातों बेटों को ये संदेश दिया गया कि आज उनको छत पे जाके खड़े होके बाण चलाने हैं। वो बाण आप लोगों के विवाह को दर्शाएगा कि आप लोगों का विवाह किस जगह पे किस लड़की के साथ होगा। राजा के बेटे भी ये बातें सुन के खुश हो गए। वो लोग भी राजा के आदेशानुसार ऊपर जाके किले की छत पे जाके वो लोग भी बाण लेके खड़े हो गए। तो फिर उन्होंने अपनी बाण जब चलाने का राजा ने आदेश दिया तो सारे बेटों राजकुमारों ने बाण चलाए। बाण जब चलाए तो उनके तीर किस किस जगह गिरे, अब हम ये कहानी में बताते हैं। पीरामल प्रताप सिंह के गिरे हैं आमेरगढ़। उनके आमेरगढ़ की सुनैना नाम की लड़की के साथ शादी हुआ। विजय प्रताप सिंह के घर तीर गिरे हैं किशनगढ़ में अम्रपाली नाम की एक कन्या से उनका विवाह हुआ। तीसरे बेटे राजकुमार राजभोज सिंह का तीर गिरा था रामपुर में। रामपुर के एक बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्हीं की बेटी से अमृता नाम की लड़की से उनका विवाह हुआ। चौथे बेटे उनके राजकुमार कृष्ण सिंह का बाण गिरा था जामनगर में। जामनगर की कमला नाम की लड़की से उनका विवाह हुआ। राजकुमार वेदांत सिंह के नाम गिरे थे अमृतपुर में। अमृतपुर की कल्पना नाम की राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। राजा धर्म सिंह के उनका विवाह राजकुमार का अनपढ़ा के आल्या नाम की लड़की से हुआ। राजकुमार पृथ्वीराज सिंह का एक पेड़ में जाके अटक गया बाण। उस पेड़ में कोई नहीं था तो राजा अचंभित हो गए कि राजकुमार पृथ्वीराज सिंह का तो विवाह ही नहीं होगा क्या। उन्होंने सैनिकों से कहा कि आप जाके वहां पे पूरा निरीक्षण करें कि कहीं उस पेड़ के आसपास कोई कन्या